सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि लाइक व्हाट इज़ कंटेनर एंड व्हाट इज़ डॉकर। सो एक क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कंटेनर। सो कंटेनर तो एक भाई तरीका है, किसी भी एक एप्लीकेशन को हम लोग पैकेज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कंटेनर बना सकते हैं। देन व्हाट इज़ डॉकर? देन डॉकर एंड कंटेनर आर डिफरेंट। यस, डॉकर इज़ वन ऑफ द वे, इट इज़ अ टूल, ये एक टूल है तो इसे कंटेनर में बनाने के लिए, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कुछ कमांड्स भी देखे थे एंड हम लोगों ने कुछ इमेजेस को पुल भी किया था, रन भी किया था और कमांड्स भी देखे थे कुछ। तो आज हम लोग थोड़े से और ज़्यादा कमांड्स देखने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि खुद के एप्लीकेशन को हम लोग कैसे पैकेज कर सकते हैं इन एन इमेज, उसके कैसे हम लोग कंटेनर बना सकते हैं। सो एक बार जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो कुछ कमांड्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। लाइक अगर मैं देखूँ डॉकर, यस, डॉकर इज कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। डॉकर पीएस करने से क्या होगा? डॉकर पीएस करने से जितने भी प्रोसेसेस रनिंग स्टेट में है वो लिस्ट आउट होते हैं। बट व्हाट इज दिस? कैन नॉट कनेक्ट टू डॉकर डेमन। ओके, सो डॉकर से कनेक्ट करने के लिए जब यूज़र कोई भी चीज़ से कनेक्ट करता है, यूज़र जब एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहता है, then there is a called something called socket file, or you can say there is something in operating system, right? कि किसी भी प्रोसेस से बात करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, लाइक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड ऑल। सो वन ऑफ द वे इज like shared pipe, logical pipe. So docker sock is a socket file which is used to establish a connection from your terminal to the docker daemon, right? So मुझे क्या करना पड़ेगा? ये docker dot जो socket file है ना, अगर आप इसके बारे में गूगल करोगे what is docker dot sock file, so this is a unique socket file. Why this is responsible for? So ये हमारे सिस्टम में इसलिए होता है ताकि हम लोग कमांड लाइन यूटिलिटी से टॉक कर सके टू डॉकर डेमन, राइट? अगर मैं अभी कोई भी कमांड इशू करूंगा डॉकर पीएस, डॉकर इमेजेस, देन इट वोंट वर्क। वाई? क्योंकि अभी डॉकर अभी ओपन नहीं है, सॉरी, डॉकर इमेजेस ये बोल रहा है कि भाई मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ डॉकर डेमन को इस जगह पे, बट डॉकर फॉक फाइल इज नॉट एक्सेप्टिंग द कनेक्शंस, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डॉकर को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशंस में, डॉकर को सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, नाउ द डॉकर इज स्टार्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉकर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ स्टेटस बार में ऊपर में आ जाएगा कि इट इज स्टार्टिंग। ओके, अब अगर मैं सेम कमांड एग्जीक्यूट करूँ टर्मिनल में, डॉकर पीएस, सो इट इज शोइंग कि ओके आपके डॉकर में इतने सारे 3 कंटेनर पहले से रन कर रहे हैं। तो इग्नोर दिस, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस बिकॉज इट इज रनिंग बिकॉज ऑफ काइंड क्यूरेटिस क्लस्टर, काइंड डिलीट क्लस्टर, हाइफन हाइफन नेम इज लोकल। ओके, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अगर आप अपने सिस्टम पे देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से आउटपुट आ रहा होगा, डॉकर पीएस टू सी द प्रोसेसेस। डॉकर इमेजेस होता है वहाँ पे, जिससे आप इमेजेस देख सकते हैं जो भी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, राइट? और कौन कौन से हमने कमांड देखे थे? डॉकर रन, किसी भी कंटेनर को अगर स्टार्ट करना है तो डॉकर रन एंड देन इमेज नेम। डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हाइफन पी विद द पोर्ट मैपिंग, हाइफन डी फॉर रनिंग इन द बैकग्राउंड डिटैच्ड मोड, एंड हाइफन आई टी इफ यू वांट टू गो इनसाइड दैट सेल, एनी सेल, बैश सेल or sh or ksh, anything. Docker ps, why? To list out all the process. Docker images, to list out all the images that are present in your system. Docker ps hyphen a क्या होता है? Docker ps hyphen a क्या होता है? सारे प्रोसेसेस आपको लिस्ट आउट करते हैं। Docker ps hyphen a ये सारे प्रोसेसेस को लिस्ट आउट कर रहा है। करने का क्या मतलब कि लाइक जब आप डॉकर पीएस करते हो तो जितने भी रनिंग कंटेनर होते हैं वो सब लिस्ट आउट होते हैं। बट डॉकर पीएस हाइफन ए मींस ऑल, वेदर इट इज इन रनिंग स्टेटस और इज इन एग्जिटेड स्टेटस, तो आप दोनों को देख सकते हो, ठीक है। डॉकर स्टॉप, अगर किसी भी रनिंग कंटेनर को स्टॉप करना है तो आप डॉकर स्टॉप एंड देन कंटेनर नेम और कंटेनर आईडी का आप यूज कर सकते हो। किसी भी इमेज को आप रन करना चाहते हो, लाइक डॉकर रन इज अ कमांड की ये पहले पुल करेगा और इसे वो रन भी कर देगा, ठीक है, जिसके कारण आपके सिस्टम में एक कंटेनर बन जाएगा। बट आपको बस इमेज को पुल करना है फ्रॉम द डॉकर हब, देन यू कैन ओनली राइट डॉकर पुल एंड द इमेज नेम। तो एक सेकंड को मैं अगर सारे इमेजेस को डिलीट कर दूं, डॉकर इमेजेस सी, इतने सारे इमेजेस मेरे सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं डॉकर रिमूव इमेज आर एम आई टू, आर एम आई यहाँ पे होता है क्योंकि रिमूव इमेजेस। सो अगर मैं सारे इमेजेस को कमांड सी, कमांड वी विद द टैग कोलन v1, सी हियर v1 इज द टैग। तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो, राइट? सो मैं जल्दी से इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने सारे इमेजेस को डिलीट कर दिया है, डॉकर इमेजेस। सो मैं बता रहा था कि इफ़ यू वांट टू पुल ओनली द इमेज, लेट से मैं डॉकर पुल मोंगो करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे डॉकर हब से, डॉकर हब से ये इमेज को पुल करेगा, ठीक है।
ओके, सो मैंने सारे इमेजेस को क्लियर कर दिया है। सो मैं आपको एक बार कमांड दिखा दूँ, डॉकर पुल एंड देन इफ़ आई विल राइट डॉकर पुल मोंगो, तो ये क्या करेगा, अपने डॉकर हब से वहाँ से एक इमेज को पुल करेगा, बट ये रन नहीं करेगा। वाइल डॉकर रन क्या कमांड कर रहा था, डॉकर रन अगर आप मोंगो लिखते हो तो ये पुल भी करता है इमेज को, अगर आपके सिस्टम में नहीं पड़ा है तो, और उसे वो एज अ कंटेनर वो स्टार्ट भी कर देगा। ठीक है, तो डॉकर पुल वो करता है, डॉकर पी एस हाइफन ए टू शो ऑल द डॉकर स्टॉप पुल इज देयर, डॉकर पी एस हाइफन क्यू, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, डॉकर पी एस हाइफन क्यू क्यू टू गेट द कंटेनर आईडी। इसका फायदा क्या है कि लेट से आप सारे कंटेनर्स को एक बार में स्टॉप करना चाहते हो, या फिर सारे कंटेनर्स को एक बार में आप डिलीट करना चाहते हो, या फिर सारे इमेजेस को आप एक बार में डिलीट करना चाहते हो, तो आप इसे एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो। पैरामीटर मतलब मीन्स क्या, कि अगर मुझे किसी भी कंटेनर को स्टॉप करना है, लेट से अभी मैं अगर देखूँ डॉकर इमेजेस, ठीक है, ये मोंगो का पड़ा है, कोई प्रोसेसेस पड़े हैं क्या, नहीं, डॉकर पी एस कोई प्रोसेस नहीं। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसे रन करने का, डॉकर रन हाइफन डी मोंगो इन डिटैच्ड मोड स्टार्ट द मोंगो प्लीज। ओके, सो यू कैन सी डॉकर पी एस करने से यहाँ पे आ रहा है कि एक कंटेनर जो है वो रन कर रहा है, बट ये कौन सा कमांड था, डॉकर पी एस एंड देन हाइफन क्यू, इट विल गिव यू द कंटेनर आईडी। ठीक है, जो भी कंटेनर्स रन कर रहे हैं उसके कंटेनर आईडी वो दे रहा है। इससे कैसे मेरा हेल्प होगा, लेट्स से कि तुमने बहुत सारे कंटेनर्स रन कर दिए हैं, अगर मैं बोलूँ कि तुमने लेट्स से बहुत सारे कंटेनर्स रन कर दिए हैं, तो यू कैन से डॉकर पी एस इतने सारे कंटेनर हैं। स्टॉप करने के कितने तरीके हैं, आइदर यू कैन फॉलो दिस विद डॉकर स्टॉप एंड कॉपी एंड पेस्ट ईच ऑफ द कंटेनर आईडीज, राइट, और एल्स अगर मैं डॉकर पी एस सिर्फ हाइफन क्यू करके दिखाऊं, तो ये क्या कर रहा है, ये लिस्ट आउट कर दे रहे हैं सारे कंटेनर के आईडीज के जो भी रनिंग है। तो अगर मैं चाहता हूँ सारे को एक बार में बंद करना, तो डॉकर स्टॉप लिखा, बट इसके अंदर बहुत सारे कंटेनर आईडीज मुझे देने पड़ेंगे, वो मैं कैसे दूंगा, उसके अंदर मैं ये लिख सकता हूँ डॉकर पी एस हाइफन क्यू। ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे वो लिस्ट आउट हो जाएगा, और डॉकर स्टॉप वो सारे को स्टॉप कर देगा, बट इंटर करूंगा बट नंबर एक्सपेक्टेड, सो फॉर दैट यू नीड टू पास हियर ए डॉलर साइन। ठीक है, इससे के कारण सारे वैल्यूज जो है वो पास हो जाएंगे, डॉकर पी स्टॉप, और देख सकते हो सारे जो कंटेनर्स है वो स्टॉप हो चुके हैं, डॉकर पी एस नो कंटेनर इज नाउ इन रनिंग स्टेट। ओके, समझ में आ गया। वैसे ही आप डॉकर इमेजेस को भी रिमूव कर सकते हो, अगर आप डॉकर इमेजेस यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं तो आप कैसे कर सकते हो, डॉकर इमेजेस देन हाइफन क्यू। ओके, यहाँ पे इमेज का आईडी आ गया, लेट्स से तुम सारे इमेजेस को डिलीट करना चाहते हो, देन यू कैन डू डॉकर आरएमआई, देन यू कैन अगेन फॉलो दिस थिंग, डॉकर इमेजेस एंड हाइफन क्यू। ठीक है, ये स्टेप को फॉलो कर सकते हो, लाइक बहुत यूजफुल नहीं है बट ऐसे कर सकते हैं। ओके, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन अनेबल टू डिलीट दिस वन मस्ट बी फोर्स्ड। ओके, सो इसका कोई कंटेनर जो है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, आप इमेज को तभी रिमूव कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो अपने सिस्टम से जब वो ऑलरेडी डिलीटेड स्टेटस में हो। तो अगर आप डॉकर पी एस करोगे तो कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा है, बट इफ यू विल डू डॉकर पी एस हाइफन ए, देन इतने सारे कंटेनर्स स्टार्ट हुए थे, तो बिफोर दैट यू नीड टू डिलीट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। ओके, उसके बाद ही आप इमेज डिलीट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे एक और स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, डॉकर आरएम अगर आप डिलीट करना चाहते हो, एंड अगेन आई विल डू दिस कि डॉकर पी एस हाइफन ए ऑल एंड ऑल द कंटेनर आईडीज, इंटर, सारे कंटेनर्स अब डिलीट हो चुके हैं, हाइफन ए वाले कॉलम से भी। ओके, नाउ डॉकर अगर मैं इमेजेस करूँ तो भी इमेजेस पड़ा है, डॉकर रिमूव द इमेजेस, डॉकर आरएमआई रिमूव इमेज एंड दिस वन, नाउ इट इज गेटिंग डिलीटेड। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखे, और डॉकर लॉक्स यूज करते हैं किसी भी कंटेनर के लॉक्स देखने के लिए, डॉकर लॉक्स एंड देन कंटेनर आईडी और द कंटेनर नेम, यू कैन सी द लॉक्स। नाउ वी विल सी हाउ टू कंटेनराइज एन एप्लीकेशन। लाइक अभी तक ने हम लोगों ने क्या देखा, बस डॉकर वो क्या है, कंटेनर है, कुछ कमांड्स देखे, और जो भी हम लोगों ने इमेजेस को पुल किया वो बाय डिफॉल्ट डॉकर हब से पुल हो रहा था। ठीक है, बट हमने अपना इमेज को नहीं डाला ना। लेट्स से मुझे अगर मैंने कुछ एप्लीकेशन को क्रिएट किया और मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को देना, तो वो क्या करेगा, फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड होगा वो तो ट्राई करेगा कि भाई मैं कहीं से इस इमेज को पुल कर लूँ और उस इमेज से मैं क्या कर दूँ, इमेज से एक कंटेनर बना लूँ। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लाइक एप्लीकेशन को उसे कंटेनराइज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को कंटेनराइज कैसे करेंगे, विद द डॉकर कंटेनर। बट डॉकर इमेजेस, बट डॉकर इमेज बनाने का तरीका क्या है, तो ऐप के अंदर हम लोग एक फाइल लिखते हैं कॉल्ड डॉकर फाइल, राइट। सो दिस डॉकर फाइल विल हेल्प मी टू क्रिएट द डॉकर इमेज। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर हमें कंटेनराइज करना है, किसी अगर उसे इमेजेस बनाने हैं मुझे, तो मुझे डॉकर फाइल लिखने पड़ेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डॉकर फाइल लिखते कैसे हैं और क्या करते हैं डॉकर फाइल में, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। सो मैं एक बनाया हूँ, एक दिस इज़ ए कॉल्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशन, रिएक्ट में मैंने कोड लिखा है। तो बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है, टू डू एप्लीकेशन का इंटरफेस है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे अगर मैं इसे लिंक में अटैच कर दूंगा, सो आप यहाँ से क्लोन भी कर सकते हो। सो लेट्स गो टू हेयर, कोडिंग हीरो एंड इज देयर समथिंग, ओके ऐप डिप्लॉयमेंट किट्स लीव। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट क्लोन करता हूँ, गिट क्लोन दिस एप्लीकेशन। ओके, मैंने इंटर किया, ये कुछ क्लोन किया सॉरी। अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, ls मैंने किया, सॉरी ls मैंने किया, दिस वन। एक बार मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर एक बार मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसे पहले देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे एक न्यू टैब में खोल देता हूँ, न्यू विंडो पे, और इसे मैं थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो अगर आप देखोगे मेरे एप्लीकेशन में, तो ये एप्लीकेशन एक नॉर्मल सा रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पर मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं, वो टू डू से रिलेटेड एप्लीकेशन है, लाइक लॉग इन, रजिस्टर एंड ऑल। सो ये देखने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग इसे पहले लोकली कैसे रन करेंगे, पहले हमें वो देखना है। सो लोकली रन करने के लिए किसी भी अगर हम लोग एप्लीकेशन को क्लोन करते हैं अपने सिस्टम में, देन व्हाट इंस्ट्रक्शन वी यूज टू फॉलो। सबसे पहले उसके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, तो npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल किया मैंने, सारे पैकेज और जेसन में जितने भी डिपेंडेंसीज लिस्ट आउट थे वो सारे इंस्टॉल हुए, और यहाँ पर नोड मॉड्यूल फाइल आप देख सकते हो। रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है मेरा, इसे स्टार्ट करने का तरीका क्या है, और हाँ, इस एप्लीकेशन में सब कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे env.sample में आप देख सकते हो रिएक्ट ऐप बैकएंड, इस तरीके से मैंने कुछ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल चूज़ किया है। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्पेस डॉट एक न्यू फाइल बनाया env, ओके, एंड यू कैन पेस्ट दिस हियर, समझ में आता है। अब मुझे स्टार्ट करना है, तो कोड को नहीं समझते हैं अभी के लिए, बस npm स्टार्ट। इसके करने से क्या होगा, npm स्टार्ट के करने से मेरा जो एप्लीकेशन है, टू डू एप्लीकेशन का एक नॉर्मल सा इंटरफेस है जो मैंने बनाया था। तो ये वो आप देख सकते हो, होम, लॉग इन, रजिस्टर एंड टू डूज लिस्ट। ओके, सो इस तरह का एप्लीकेशन अभी मैंने बैक एंड कनेक्ट नहीं किया है, तो दिस इज जस्ट अ फ्रंट एंड कोड एंड यू वांट टू कंटेनराइज दिस एप्लीकेशन, यू वांट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस, ठीक है। तो इमेज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो इमेज क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपल सा बताया कि हम लोग एक डॉकर फाइल लिखेंगे, एक टेक्स्ट फाइल होगा जिसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे। अब लोग देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं इन कंटेक्स्ट बात करूं कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर कंटेनराइज आपको करना है, तो दिस वन इज योर एप्लीकेशन दैट इज रनिंग ऑन योर लोकल सिस्टम। सो इस ऐप के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स क्या थे कि भाई ये रिएक्ट एप्लीकेशन तभी चल रहा है जब मैंने अपने मशीन पे नोड इंस्टॉल कर रखा है, रिएक्ट इंस्टॉल कर रखा है, ओके। बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो इसे सपोर्ट कर रही हैं इस एप्लीकेशन को। तो मुझे भी कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जो कि एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए, राइट। सो मुझे एप्लीकेशन से इसे कंटेनर बनाना है, लाइक दिस वन इज द इमेज जो मैं बनाना चाहता हूँ और डॉकर हब पे पुश करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं अपने दोस्तों के शेयर करना चाहता हूँ ये एप्लीकेशन को। सो मेरे सिस्टम पे सबसे पहले क्या इंस्टॉल्ड है, नोड इंस्टॉल है, तभी तो रन कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे इस कंटेनर के अंदर, इस इमेज के अंदर नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैं नोड कहाँ से लाऊंगा, देन अभी तक हम लोगों ने डिफॉल्ट इमेजेस यूज किए थे जो डॉकर हब पे ऑफिशियली प्रोवाइडेड है, राइट। इफ यू विल गो ऑन डॉकर हब, यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस पड़े हैं जो हम लोग अभी तक डॉकर पुल से जो इमेजेस पुल कर रहे थे वो यहीं से आ रहे थे, राइट। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ से सपोर्ट लूँगा और कुछ मैं अपना कंट्रीब्यूट करूँगा, मेरे एप्लीकेशन के होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नोड में इंपोर्ट कर लूँगा, समझ में आता है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हम जनरली फॉलो करते हैं किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए ऑन द लोकल मशीन, सेम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वी विल राइट हेयर इन द डॉकर फाइल, ओके। सो एक बार चेक करते हैं किस तरीके से हम लोग डॉकर फाइल लिखते हैं। सो ये मेरा स्टार्टर कोड था, अभी के लिए मैं एप्लीकेशन बंद करता हूँ। एंड फाइनली और लास्ट में हम लोग ट्राई भी करेंगे कि एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को रन करने का, कि वेदर वो उसी तरीके से वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ, डी कैपिटल होगा एंड डॉकर एंड फाइल, आप स्मॉल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट फाइल के नाम कन्वेंशनली वही फॉलो करते हैं। तो मैं एक क्रिएट करता हूँ डॉकर फाइल, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले भाई एक कंटेनर तो बन जाएगा। अभी का अगर मैं पैरेलली स्टेप बनाते चलूँ तो ये डॉकर फाइल में कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि इट इज एम्प्टी स्टेट, मीन्स योर डॉकर इज लाइक दिस,
कंटेनर इज लाइक दिस, जो आप इमेज बना रहे हो बिल्कुल एक खाली सा इमेज है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक इमेज प्रोवाइड करना। सबसे पहले मैं नोड इंस्टॉल करना चाहता हूँ। देन यू हैव टू राइट फ्रॉम। व्हाट इज फ्रॉम? हियर फ्रॉम एक इंस्ट्रक्शन है जो कि एक बेस इमेज प्रोवाइड करता है। बेस इमेज क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि किसी भी कंटेनर को रन करने के लिए एक बेस इमेज बहुत रिक्वायर्ड है ही है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि दिस इज द इन्वायरमेंट दैट यू आर गोइंग टू सेट, कि भाई मेरा एप्लीकेशन जो है वो नोड टाइप पे रन करना चाहता है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक नोड चाहिए। फ्रॉम नोड, यू हैव टू स्पेसिफाई नोड हियर। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई नोड है। बट अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कभी देखे हो तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर बने होते हैं, लाइक लिब, वेर, यूएसआर, होम, बिन एंड ऑल। सो आप चाहते हो कि किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर मेरे ये सारे जो फाइल्स हैं, या ये जो आप फाइल स्ट्रक्चर देख रहे हो, पब्लिक, src, env सैम्पल, डॉकर फाइल, पैकेज और जेसन, सो ये जो फाइल्स हैं वो सारे एक सेपरेट फोल्डर पे जाके वहाँ पे आ जाए, मेरे कॉपी हो जाए। ओके, सो उसके लिए हम लोग एक वर्क डायरेक्टरी सेट करते हैं, वर्क डायरेक्टरी हम लोग सेट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि उस फोल्डर का नाम क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐप नाम का एक फोल्डर बना दो। समझ में आता है? अब इस जगह पे मुझे अभी तक अगर मैं देखूँ तो वो क्या है कि अगर एक ये देखूँ, यहाँ पे आपने क्या किया, इस मशीन पे नोड इंस्टॉल कर दिया। नाउ नोड इज इंस्टॉल्ड, राइट। जैसे ही आपने नोड इंस्टॉल किया, आपका कंटेनर कुछ इस तरीके से दिखता है कि चलो भाई इस एप्लीकेशन के अंदर नोड भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए रन करने के लिए? आपको रन करने के लिए ये सब सारे कोड्स भी तो चाहिए। अगर मैं नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दूँ यहाँ से, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स मुझे नहीं चाहिए, मैं कंटेनर के अंदर घुस के रन npm इंस्टॉल एग्जीक्यूट कर लूँगा। ठीक है, मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, वर्क डायरेक्टरी भी सेट हो गया। अब आप तो चाहोगे कि मैं ये सारे सोर्स फाइल तो इंपॉर्टेंट है ना, इन्हीं कोड्स की वजह से तो मेरा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। तो आप क्या करोगे, देन यू विल राइट कॉपी वॉट, कॉपी डॉट एंड स्पेस डॉट। व्हाट डज डॉट मीन्स? डॉट मीन्स अगर कॉपी का आप टेम्पलेट देखोगे नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन। ये होस्ट में कहाँ पे कौन से फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो, और डेस्टिनेशन कि आप कंटेनर के अंदर कहाँ पे डालना चाहते हो। डॉट मीन्स होता है करंट डायरेक्टरी, कि मैं अभी जिस जगह पे हूँ, जहाँ पे डॉकर फाइल लोकेटेड है, उस जगह पे जितने भी सारे फाइल फोल्डर पड़े हैं उसे कॉपी कर। बट वेयर, वन स्पेस। अब डेस्टिनेशन के बारे में मुझे लिखना है, यहाँ पर मुझे अब डेस्टिनेशन के बारे में लिखना है। डेस्टिनेशन कौन सा है? अगर आप डॉट करोगे तो यहीं पे क्या नहीं, यहाँ पे डॉट का मतलब होता है ये वर्क डायरेक्टरी के अंदर। जब भी हम एक वर्क डायरेक्टरी कोई सेट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आगे की जितने भी वर्क डायरेक्टरी की जो डॉट कंटेक्स्ट है वो उसे इससे ले रहा होगा। तो अगर मैं सिर्फ कॉपी डॉट करता हूँ, इट मीन्स एवरीथिंग, कॉपी एवरीथिंग, बट पेस्ट वेयर। इफ यू विल राइट हियर कि स्लैश यूएसआर स्लैश बिन, तो ये यूएसआर स्लैश बिन में जाके कॉपी करेगा। बट इफ यू विल राइट स्लैश ऐप, तो भी ये वर्क करेगा बिल्कुल परफेक्ट, कि ऐप में जाके सारी चीज कॉपी करो। अगर आपने सिर्फ डॉट किया तो भी ये ऐप के अंदर जाके कॉपी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्क डायरेक्टरी सेट कर रखी है। ओके, अब किसी भी अब क्या हुआ, यहाँ पर एक फोल्डर बना होगा छोटा सा ऐप नाम का। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जितने भी आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो सारे पेस्ट हो चुके हैं, लाइक server.js और क्या था, और ये सब जितने सारे जो फाइल है, डॉकर फाइल, env, src, ये सब जितने भी सारे फाइल्स एंड फोल्डर हैं वो सारे कॉपी हो चुके हैं। इसके अंदर आपका src आ गया, इसके अंदर आपका env आ गया, इसके अंदर आपका डॉकर फाइल आ गया। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे आ चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब एक कमांड एग्जीक्यूट मुझे करना होता है, वो कौन सा कमांड है? मैं तो भाई जाता था यहाँ पे और कमांड को एग्जीक्यूट करता था। तो वो कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करता था? npm स्टार्ट में लिखता था, npm स्टार्ट। सो ये तरीका नहीं है लिखने का, बट देयर इज वन थिंग, वन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड cmd एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं npm कॉमा एंड देन सेपरेटेड विद स्टार्ट। यहाँ पर स्पेस नहीं देते, इस तरीके से हम लोग पास नहीं कर रहे होते हैं कि npm स्टार्ट, नो नॉट लाइक दिस। ओके, सो npm डबल कोलन लाइक दिस, यू कैन पास npm स्टार्ट। ये मेरा मिनिमलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि मेरे इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगी। बट एज अ यूज़र, एज अ गुड यूज़र, आप क्या चाहोगे कि अगर मैं इसे फाइल को किसी को दूं, डॉकर फाइल को, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन किस पोर्ट पे रन कर रहा है? देन देयर इज वन अनदर इंस्ट्रक्शन विच इज गुड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एक्सपोज। सो आप अगर एक्सपोज लिखोगे, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, बट यूजर को पता नहीं चलेगा कि वो 3000 पे रन कर रहा है या कहाँ पे। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट एक्सपोज, कि आपका पोर्ट जो है वो किस पोर्ट पे ओपन हो रहा है। तो अगर इस फाइल को अगर कोई भी देख रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे इस एप्लीकेशन को एक्सपोज
3000 पे मुझे जाके वो चेकआउट करना है। ओके, ये मेरा बेयर मिनिमम इंस्ट्रक्शंस है टू कंटेनराइज दिस एप्लीकेशन, राइट। ये मैंने फाइनली कमांड भी लिख दिया, एक्सपोज भी कर दिया, सारे चीज़ मैंने कॉपी किए। बट एक और चीज़, यहाँ से नोड मॉड्यूल्स तो कॉपी नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं नोड मॉड्यूल से डिलीट कर दिए, जो भी कॉपी हुआ होगा वो ये सब कुछ चीज़ें कॉपी होंगे। तो अंदर जाके एक कमांड मुझे एग्जीक्यूट करना था, जो कि मैं गिट क्लोन करने के बाद किया था। क्या किया था? रन npm इंस्टॉल। मैंने सिर्फ npm इंस्टॉल किया था। अगर यहाँ पे आप कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, देन देयर इज ए इंस्ट्रक्शन कॉल्ड रन। ठीक है, रन मैंने किया। रन के बाद क्या स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, रन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे, जो भी हम लोगों ने टर्मिनल पे डायरेक्ट लिखा था, लाइक हियर npm इंस्टॉल। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रन के बाद लिखेंगे रन npm इंस्टॉल, राइट। तो अगर मैं ऐसे डिलीट कर दूं, वरना ये भी कॉपी हो जाएगा। इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू कॉपी, क्योंकि ये कॉपी होने में बहुत टाइम लगा था और बिल्ड टाइम हमारा ज़्यादा हो, वो हम नहीं चाहते। सो रन npm and then install. Okay, so this is bare minimum and a complete docker file to containerize this application, right? So अब हम ट्राई करते हैं इसे बिल्ड करने का, एक इमेज बनाने का। तो हम लोगों ने डॉकर फाइल भी लिख दिया, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और हम इसे ट्राई करते हैं बिल्ड करने का या फिर इसे डॉकर इमेजेस में कन्वर्ट करने का। ओके, सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड द इमेज फॉर दिस एप्लीकेशन। So there is a command called docker build, so आप docker build कर सकते हो। Then we can write this command docker build -t, and we can write what is the name and what is the version of this application. So I can write front end and this is a v1 application, and then finally at the end we can use a dot operator, means in the current directory search for docker file, और उस फाइल को वो पकड़ेगा। लाइक ये डॉट का मतलब क्या है कि docker build करो एक इमेज, बट विद द टैग दिस वन, ये इमेज का नेम होना चाहिए, ये वर्जन v1 है, और डॉकर फाइल को उठाना कहाँ से है? उठा लो प्लीज डॉट से। डॉट मीन्स द करेंट डायरेक्टरी। इफ यू विल प्रेस एंटर, यू विल सी सम ऑफ द स्टेप्स आर गोइंग ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 1/4। पहले स्टेप में क्या हुआ, इसने docker.io जो कि ऑफिशियल लाइब्रेरी है, वहां से इसने नोड को पुल किया। क्यों इसने नोड को पुल किया? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में डाला है फ्रॉम नोड। ये एक कंटेनर के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, यानी कि नोड इंस्टॉल करके आपको वो मशीन हैंड ओवर कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, तो ये भी इस स्टेप में टाइम लग रहा है। सेकंड स्टेप क्या होगा, एक ये वर्क डायरेक्टरी बनाएगा, और एवरी इंस्ट्रक्शन वर्क्स एज अ लेयर इन डॉकर फाइल। लेयर क्या होता है और कैशिंग किस तरीके से होती है वो हम लोग इन डिटेल जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हो एक वर्क डायरेक्टरी बनी है 2/4। 2/4 में सेकेंड लेयर, राइट। 3/4 इज कॉपी एवरीथिंग। 4/4 इज व्हाट इज दिस, रन npm इंस्टॉल। सारे डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल हो रही हैं। तो इस तरीके से आपके सारे स्टेप्स हो चुके हैं कंप्लीट। और तो यहाँ पे हम लोग अपने टर्मिनल में आ चुके हैं, और हम लोग चेक करेंगे कि इमेज बना या नहीं। डॉकर इमेजेस, सी here is the image front end :v1, this is the image id created 35 सेकंड ago and this one is the size। तो साइज बहुत ज़्यादा है, इसे हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो ये वीडियो बस इसलिए है कि कैसे किसी भी अपने एप्लीकेशन को कैसे कंटेनराइज करते हैं। दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग। ओके, सो मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं सारे एप्लीकेशन को बंद कर दिया मैंने, ये एप्लीकेशन अब रनिंग स्टेटस में तो नहीं है। मैं चाहता हूँ इसे कंटेनर के थ्रू रन करना। सो डॉकर रन एंड विच इमेज, दिस वन, फ्रंट एंड। क्या मैं सिर्फ फ्रंट एंड लिखूंगा तो वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये फ्रंट एंड लेटेस्ट को, बाय डिफॉल्ट ये टैग लेटेस्ट को सर्च करता है। तो इसे क्या हुआ, फ्रंट एंड लेटेस्ट इसे लोकली तो नहीं मिला, तो ये क्या गया, अनेबल टू फाइंड इमेज लेटेस्ट लोकली, नाउ इट इज ट्राइंग टू पुश फ्रॉम द डॉकर हब, बट डॉकर हब के पास भी ऐसा कोई इमेज नहीं है। सो आपको टैग के साथ देना पड़ेगा। तो ट्राई टू राइट डॉकर रन विद फ्रंट एंड एंड :v1, कि v1 वर्जन का फ्रंट एंड जो इमेज है उसे उसका एक इंस्टेंस प्लीज क्रिएट कर दो। यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो, कंपाइल सक्सेसफुली, लोकल होस्ट इतना पे रन कर रहा है। दिस इज फ्रॉम द लॉग्स, राइट। तो अगर मैं जाके देखूँ 3000 पोर्ट पे, तो क्या मेरा वो एप्लीकेशन रन कर रहा होगा? लेट्स सी। मैं अगर जाऊँ लोकल होस्ट 3000 पे तो कुछ भी नहीं रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाउ वी नो कि अब पोर्ट मैपिंग तो मुझे करना था, क्योंकि अब कंटेनर तो रन कर रहा है, बट मैं पोर्ट मैपिंग तो मैंने किया ही नहीं। तो अगर मैं उस यूआई को एक्सेस करना चाहता हूँ अपने लोकल मशीन से, उसे मैं पोर्ट मैपिंग तो मुझे करना पड़ेगा। देन डॉकर रन -p एंड हियर यू विल राइट द होस्ट IP एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम द वेयर, कंटेनर IP। तो मुझे पता है कि मेरा जो फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है जो v1 काइंड का है, लाइक टैग, वो कंटेनर, उसके कंटेनर IP में मैंने डेवलपर ने लॉजिक लिखा है कि वो तो भाई 3000 पर रन कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसे अपने होस्ट IP के 3001 पे लिसन करना या 3000 पे, तो आप वो पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हो 3001। अब मैं जब इसे स्टार्ट करूंगा, अगेन इट विल स्टार्ट, एंड नाउ यू ऑल कैन चेक ऑन पोर्ट 3000 दैट इट विल स्टार्ट।
तो मैं 3000 पे देखूं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने होस्ट मशीन पे किससे पोर्ट किया है, 30001। ओके, इट इज ऑन 30001, 3000। इतने पोर्ट होते हैं क्या? ओके, तुम देख सकते हो इस पोर्ट पे आ चुका है, 30001 पे मेरा एप्लीकेशन जो है वो परफेक्टली रन कर रहा है। मैंने बिल्कुल भी लाइक लोकली मैंने स्टार्ट नहीं किया था, npm स्टार्ट, सो दिस इज रनिंग इन अ कंटेनर। सो यू ऑल कैन चेक। अगर मैं न्यू कंटेनर को स्टार्ट करूं, डॉकर, इसे मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं, सो यू कैन चेक, डॉकर ps में करूंगा, दिस इज द कंटेनर दैट इज रनिंग, दिस वन, राइट। और ये कौन सा कंटेनर है? ये वो वाला कंटेनर है जिसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था विदाउट पोर्ट मैपिंग, तो वो भी रन कर रहा है। तो स्टॉप कर देते हैं हम इसे, डॉकर प्लीज स्टॉप दिस कंटेनर, दिस वन, यू कैन राइट द कंटेनर आईडी आल्सो। तो मैंने डॉकर स्टॉप किया, ये स्टॉप हो चुका है। अब मैं फिर से करूंगा डॉकर ps, सो ये रन कर रहा है। अगर मैं इसे कर दूं स्टॉप, इसे भी स्टॉप कर दूं, डॉकर स्टॉप, दिस वन इज द कंटेनर आईडी, कमांड C, कमांड V, कॉपी पेस्ट, एंड यू कैन सी इफ आई विल रिलोड हियर इट विल फेल। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेनर को बंद कर दिया। सो डॉकर फाइल में हम लोग क्या इतने ही सारे इंस्ट्रक्शन बस लिखते हैं? क्या इतना सफिशियंट है? नहीं, लाइक बेयर मिनिमम एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के लिए इतना काफ़ी था। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर और जानना है डॉकर फाइल के बारे में, देन गो फॉर डॉकर फाइल रेफरेंस, जस्ट राइट ऑन गूगल डॉकर फाइल रेफरेंस। अगर आप गूगल पे जाओगे, जस्ट राइट हेयर डॉकर फाइल एंड रेफरेंस, right? The first link will come from the Docker documentations. So you can see here there are so many commands. There is one add command. Okay, जो हम लोगों ने ये किया ना, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा कंपैरिजन कि क्या क्या यहाँ पे है, क्या क्या एक्स्ट्रा सीखना है। So there is a command called add local or remote file to directories. इसके ऑल्टरनेटिव पता है हमने कॉपी यूज किया। कॉपी क्यों यूज किया? कॉपी एवरीथिंग। कॉपी क्या करता है? सारे फाइल को कॉपी करता है। ऐड क्या करता है? वो भी सारे फाइल को कॉपी करता है। बट कॉपी जो है वो बस होस्ट मशीन यानी लोकली वो कॉपी कर सकता है किसी रिमोट फाइल से। लेट्स से अगर मेरा इमेज कहीं इंटरनेट पे पड़ा है, राइट, मैंने कहीं गूगल इमेजेस पे कोई मेरा इमेज अगर पड़ा है, उसे मैं कैसे किसी कंटेनर के अंदर ऐड करूंगा? अगर वो इस जगह पे डायरेक्टरी पे लोकेटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लोकेशन दूंगा, बट वो कॉपी की जगह पे मुझे वो ऐड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐड हैज द एबिलिटी टू कॉपी दैट और ऐड दैट फाइल इनसाइड दैट कंटेनर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड के बारे में पढ़ सकते हो। अगर मुझे वेरिएबल्स इंजेक्ट करने हैं तो मैं एज ए आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, यूज बिल्ट टाइम वेरिएबल्स, यू कैन सी। सो आप डॉकर फाइल रेफरेंस पे जाके पढ़ सकते हो। CMD हम लोगों ने यूज किया, कौन से कमांड स्पेसिफाई करने हैं, कंटेनर जब बिल्ड हो जाए उसके बाद क्या ऐसा कमांड यूज करना है जिसके कारण रन हो। कॉपी हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एंट्री पॉइंट, प्लीज चेक what is the difference between CMD and entry point, also we will explain in the further videos. env आप environment variable अगर आप पास करना चाहते हो, आप environment variable भी पास कर सकते हो। then there is a command called expose। expose क्या होता है? describe which port your application is listening on। ये हम लोगों ने भी यूज किया कि इस जगह पे हो चल रहा है एप्लीकेशन। फ्रॉम क्रिएट अ न्यू बिल्ड स्टेज विद अ बेस इमेज, हम लोगों ने भी फ्रॉम एक बेस इमेज, दिस वन इज कॉल्ड बेस इमेज एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बेस इमेज यूज किया था सारे कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए, या फिर इमेज में एक बेस इमेज होना मस्ट है, राइट। हेल्थ चेक, देन देयर इज अ लेबल, देन देयर इज अ मेंटेनर। किसी भी डॉकर फाइल को देख के कैसे पता चलेगा कि ये डॉकर फाइल किसने लिखा है? देन देयर आर डिफरेंट, देन देयर इज अ टैग कॉल्ड मेंटेनर। तो मैं यहाँ पे बहुत टॉप पे या कहीं पे भी इसे मैं लिख सकता हूँ मेंटेनर, हु इज द मेंटेनर, देन आई कैन राइट subham@gmail.com। सो यू कैन स्पेसिफाई विद दिस। सो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। So this is all about the video, like how to containerize an application writing a Docker file.